Brought to you by BPCL, Bharat High Star Cooking Stove. भारत हाई स्टार स्टफ, सेव मोर, सर्व मोर। नरेंद्र मोदी सरकार का अंतरिम बजट था और उनके दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट था। क्या कुछ सूरत के व्यापारियों को उम्मीदें थी, क्योंकि सूरत डायमंड और टेक्सटाइल नगरी कहा जाता है। अंतरिम बजट से क्या कुछ उम्मीदें थी? आज ये लोग ने सूरत के जो चैम्बर ऑफिस है वहां पर बैठ के इन्होंने बजट को देखा है। कुछ टेक्सटाइल और डायमंड से रिलेटेड हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम डायमंड की बात कर लेते हैं। तो पहले अपना परिचय दीजिए और बताइए कि बजट में क्या कुछ उम्मीदें थी डायमंड उद्योग को। नैनेश पच्चीगर, गुजरात प्रेसिडेंट, इंडियन एंड बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन। हमारी ये बजट से बहुत सारी अपेक्षा थी। एक गवर्नमेंट डे का एक अंतरिम बजट था और गवर्नमेंट अगर ड्यूटी स्ट्रक्चर्स में कुछ अगर फेरफार करती तो हमारी इंडस्ट्री को ज़रूर उनको लाभ होता। और शायद अपेक्षा है कि अगले अगर इलेक्शन के बाद जो मेन बजट आएगा उसमें चेंजेस आएंगे तो हमारी इंडस्ट्री को ज़रूर फ़ायदा होगा। अब सीधे 2024 के लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, तो क्या ये उम्मीदें लगाई जा रही थी कि भाई चुनाव भी होने हैं तो हो सकता है सरकार कुछ अंतरिम बजट में मेहरबान हो जाए और उद्योग को कुछ दे दे? हाँ, ज़रूर। हमको ये अपेक्षा थी कि इलेक्शन पहले का जो बजट था और इंडस्ट्री को फ़ायदा होता तो ज़रूर हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है। और हम आशा लगते हैं कि इलेक्शन के बाद जो मेन बजट आएगा उसमें जो हमारी जो मांगे हैं वो पूरी हो सके तो हम आगे जाके हमारी इंडस्ट्री को ग्रो मिलेगा। और अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर गवर्नमेंट अभी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स और एसएमई सेक्टर्स को जो बढ़ावा देती है और तो हम अगर इंटरनेशनल मार्केट में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी अगर रियायतें मिले तो हमारी इंडस्ट्री आगे जाके एक्सपोर्ट में इंटरनेशनल मार्केट में चाइना को बीट कर सके। तो क्या कठिनाइयां हैं, मतलब सरकार से अगर हम कुछ शॉर्ट में अगर हम बात करें, सरकार से क्या उम्मीदें थी कि सरकार अगर बजट में अपने आखिरी बजट में अगर एक चीजें कर देती तो डायमंड उद्योग को फायदा होता? नहीं, ये एक ऐसा है कि हम अंतरिम बजट में कुछ भी हमारी इंडस्ट्री अपेक्षा नहीं रख सकती, क्योंकि ये गवर्नमेंट का चाहिए तो एक दो महीने का ही खाली बजट है। तो अगर चाहे तो अगर मेन बजट इलेक्शन के बाद आएगा तो ही हम लोग ये हमारी इंडस्ट्री उसका सही आंकलन कर सकेगी और हमको जो फ़ायदा होगा तो अगले इलेक्शन के बाद के बजट में ही हम लोग बता सकेंगे कि हमारी इंडस्ट्री और टोटली ऑल ओवर इंडस्ट्री में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब उम्मीदें तो थी कि कुछ तो मिलेगा। हाँ, यस, लेकिन वो नहीं हुआ। नहीं, अभी तो यह उम्मीदें थी पर चाहते हैं कि अंतरिम इलेक्शन के बाद के बजट में हमको जरूर मिलेगा। तो बिल्कुल, आप रुकिएगा। क्या नाम है आपका? विजय मेवाला, वाइस प्रेसिडेंट, सदर्न गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। विजय भाई, क्या कुछ बजट से उम्मीदें थी, और क्योंकि आप एक व्यापारियों के संगठन को प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या कुछ उम्मीदें थी बजट से, क्या कुछ मिला? अभी आप देख रहे हो कि जो उम्मीदें थी, मेन हमारे व्यापारियों की उम्मीदें थी कि टैक्स स्लैब बढ़े। दूसरी उम्मीद थी कि जो अभी 43BH का जो कानून लगा है एमएसएमई का वो एक्सटेंशन हो और उसमें कुछ मीडियम स्मॉल स्केल वाले को, मीडियम वाले को अंडर एंट्री मिले तो स्मॉल और माइक्रो को उसमें पैसा मिल सकता है और वो ग्रो कर सकते हैं। मगर उसमें कुछ प्रकाश पड़ा नहीं है नाना मंत्री द्वारा। हमें उम्मीद है कि वो मेन बजट में उनमें कुछ प्रकाश पड़ सकता है। दूसरा, बिजनेस के लिए मैं पॉजिटिव ये देखता हूँ कि जो 93 डेज में हमारे पैसे इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई भी बिजनेस वालों के पैसे जीएसटी में जमा रहते थे, जो बड़ी रकम होती है, वो 10 दिन में रिफंड मिलने की जो उन्होंने प्रस्तावना की है और जो रजूआत की है वो उनको वेलकम करते हैं, वो सराहनीय है। और दूसरी बात, इनकम टैक्स रिफंड भी ज़्यादातर व्यापारियों जो एडवांस टैक्स भरते हैं और इनकम टैक्स रिफंड ज़्यादा जमा रहता है वो भी उन्होंने फास्ट कर दिया है। तो इसके लिए जो पैसे की छूट होगी तो 2047 का विकसित भारत जो उनका थीम है और जो आशा है तो वो 2047 विकसित भारत में ये जो पैसे की छूट छाट होगी तो वो हिसाब से हर एक बिजनेस ग्रो करेगा और बिजनेस आगे चलेगा। कुछ उम्मीदें थी जो पूरी नहीं हुई, अब आगे के बजट से उम्मीद है, ये कैसे? उम्मीदें तो यही थी हमारी 43BH वाली कि ये उम्मीदें पूरी होगी। तो जो आया है, जो कन्फ्यूजन में है यहाँ के व्यापारी, तो ऐसी हमें उम्मीदें है कि वो आगे के बजट में वो फुलफिल होगी और जो हमने 1 साल का एक्सटेंशन मांगा है वो हो सकता है मिल सकेगा। दूसरा,
ये मैं बोल सकता हूँ कि महिलाओं के लिए उन्होंने जो किया, 1 करोड़ महिलाओं को करोड़पति दीदी बनाया है और आगे जाके 3 करोड़ महिलाओं को करोड़पति दीदी बनाए, वो भी उनका एक जो प्रस्ताव है बहुत आवकारदायक प्रस्ताव है। वो भी इनसे भी व्यापार उद्योग ज़्यादा ग्रो हो सकता है। और दूसरा, एक्वा इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एक्वा पार्क की भी जो जाहिरात की है, वो भी आगे जाके अच्छा वो उसके लिए बिजनेस ग्रो हो सकता है, दो रोजी रोटी मिल सकती है। बिल्कुल। और भी लोग जुड़े हुए हैं, क्या नाम है आपका, परिचय? मेरा नाम है किरण ठुम्मर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ट्रेजरर हूँ मैं। ये बताइए क्या कुछ उम्मीदें थी बजट से, जैसे हम लोगों से बात कर रहे हैं आपके साथियों से, क्या कुछ उम्मीदें थी, क्या कुछ मिला? मैं स्पेशली बात करूँ तो हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी सारी उम्मीदें थी इसमें कि जो पिछले 2 साल से कोई नई सब्सिडी की स्कीम नहीं आई है, तो हमको उम्मीद थी कि शायद ये बजट में कोई नई टेक्सटाइल के रिलेटेड कोई टॉप के जैसी कोई स्कीम आए, लेकिन उसकी कोई जाहिरात नहीं हुई है। उस ऊपर से हमारा जो एक सबसे बड़ी हमारी डिमांड थी कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस सबसे ज़्यादा है, तो उसमें भी सरकार कोई राहत दे, लेकिन हो सकता है ये इंटरिम बजट है, इसके लिए कोई बड़ी जाहिरात नहीं हुई है। लेकिन हमें आशा है कि जब जुलाई में पूर्ण रूप का बजट आएगा तो वो बजट में ये सब हमारी जो डिमांड है, हमारी जो आशाई है, वो फुलफिल हो सकती है। जब नई सरकार जिसकी बनेगी उसके बाद जो बजट आएगा उसमें उम्मीदें हैं कि कुछ नया मिलेगा टेक्सटाइल उद्योग को? जी बिल्कुल, क्योंकि ये इंटरिम बजट है तो ये सब जो जाहिरात है वो बड़ी जाहिरात जो इलेक्शन के रिलेटेड ये डिक्लेयर नहीं कर सकती है गवर्नमेंट, तो हमें लगता है कि इंटरिम बजट होने के कारण ये कुछ बड़ी जाहिरातें गवर्नमेंट ने नहीं की है। लेकिन उसके सामने कुछ अच्छी बातें भी ये बजट में हमने देखी है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना जो अब तक गरीब वर्ग के लोगों के लिए ही थी, लेकिन आज हमारे नाना मंत्री जी ने ये डिक्लेयर किया है कि जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्ग है, उसके लिए भी प्रधानमंत्री आवास योजना लाई जाएगी, जो एक बहुत ही अच्छा सराहनीय एक कदम है हमारे ये पूरे देश के मिडिल क्लास के लिए। बिल्कुल। और भी टेक्सटाइल रिलेटेड हैं, क्या नाम है आपका, परिचय? अतुल मोहता। क्या कुछ उम्मीदें थी अंतरिम बजट से, क्या कुछ हासिल किया है? हमें सबसे ज़्यादा एमएसएमई को लेके जो व्यापारी अभी उलझे हुए हैं उसका थोड़ा था कि उसमें कुछ ना कुछ सहूलियत मिलेगी या उसका पोस्टपोन हो गया, टाइम लिमिट बढ़ाया जाएगा, वो नहीं हुई। उससे थोड़ा सा ज़रूर तकलीफ हुई व्यापारियों को। बाकी ओवरऑल बजट अच्छा था। व्यापार सुगम होता जा रहा है। जीएसटी पहले से काफ़ी अच्छा जा रहा है, उसमें भी जितनी तकलीफें आ रही थी वो सब धीरे धीरे सॉल्व होती जा रही है। इसको लेके थोड़ा था कि ये अगर कर दे तो अभी पीक टाइम रहता है व्यापार का हमारे, तो अभी व्यापार अच्छा होता। आगे हो सकती, उम्मीद है कि 2 महीने बाद में जो बजट आएगा उसमें हमारी मांगे पूरी होगी। तो बिल्कुल ये सभी लोग हैं जो सूरत, जैसे मैंने बताया आपको, टेक्सटाइल और डायमंड नगरी कहा जाता है। टेक्सटाइल और डायमंड का उद्योग सूरत में बड़े पैमाने पर होता है, देश और दुनिया भर में होता है। तो जो सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया है उसको लेकर टेक्सटाइल और डायमंड से जुड़े उद्योगपतियों ने अपनी मिली जुली प्रतिक्रिया दी है।